एक ऐसा जनरलाइजेशन हो गया है राइट दैट बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट्स है जो आप सुनते हो लाइक फॉर एग्जांपल स्पेशली सन साइन कि Pisces are emotional, Cancer is this, Leos are very strong, Scorpios violent, whatever. There are certain जो descriptive words है वो generalization में वो क्या accurate है and if they are accurate, how does one move away from these traits of the sun sign? देखिए बिल्कुल सही कहा, जैसा मैंने कहा था लिंडा गुडमैन की किताब पढ़ी, सबने सनसाइन समझ में आ गए कि ऐसा है और वैसा है। देखिए हर साइंस को मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, एवरी साइंस हैज़ ए रीज़न। लोग न्यूमरोलॉजी की वजह से नेम स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं। इंडिया के बाहर में जाता हूँ तो लोग कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ ग्रामर यू आर यूजिंग, जिसको देखो स्पेलिंग बदल के बैठा है यू नो, जबकि शेक्सपियर ने मना ही किया था कि रोज़ विल बी रोज़ यू नो वट एवर नेम यू कॉल इट। तो और स्पेलिंग क्या है, आपका नाम है करिश्मा, अभी मैं आपको सजेस्ट करूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ कि आप 2 के लगा लीजिए तो आप फिर भी यू विल रिमेन ए करिश्मा राइट। तो फिर उसमें क्या बदला, हिंदी के नाम है टाइटल के, मूवीज़ के, सीरियल के हाँ, और स्पेलिंग आप इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है मैन मेड, 466 ईयर्स पहले बना था, उससे पहले दूसरा कैलेंडर था। तो जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप नाम चेंज करते हैं वो ही क्वेश्चन मार्क है। पोप सेड 150 और 200 ईयर्स बैक, आप गूगल करिएगा कि नेक्स्ट 4 मंथ्स आर बैड फॉर ह्यूमैनिटी, वो इरेज कर दिए। तो जून के बाद नवंबर आ गया, कौन सी डेट है, और उससे नाम भी चेंज कर लिया कि विराट कोहली को 18 नंबर बनाया तब से वो सेंचुरी बना रहा है। अरे उसको जो BCCI ने जो नंबर दिया है जो उसके कॉलर पे होता है उसका टोटल 8 आता है, तो 8 तो सैटर्न है विच इज़ ऑलवेज बैड अकॉर्डिंग टू यू, एंड वो आपने 18 बना दिया तो वो सेंचुरी बनाया है। तो ये सब यू नो दैट इज़ हाउ पीपल आर लूजिंग फेथ यू नो, बिकॉज ये सब गिमिक है। और स्पेशली बॉलीवुड जिसको हम देखते हैं यू नो, वाव फैक्टर है उसमें, स्टार्स हैं, बट यू हैव नो आइडिया वहाँ पे, इसलिए ये लोग सब करते हैं। आई शुड नॉट बी सेइंग सुपरस्टिशन है एक्चुअली यू नो, ये वीकनेस है क्योंकि उसमें इतना हार्डशिप है, कब मुझे ब्रेक मिलेगा, चलेगी कि नहीं चलेगी मूवी, अगली कब मिलेगी, रोल कितना होगा, 2 नहीं चली तो आउट हो गए, तो बहुत इनसिक्योरिटी है। आई रोट इट वंस व्हेन आई टोल्ड यू ना आई वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया, कि हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, उर्दू है, हसरत मीन्स डिज़ायर। तो हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, ना थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे, बिकॉज स्टार शाइन इन द डार्क बैकग्राउंड। तो जो डार्कनेस है उस अंधेरे में वो कोई नहीं देखता है, दे ऑलवेज सी यू नो ग्लिटरिंग, वाओ अमेजिंग, बट बहुत स्ट्रगल है। तो वो स्ट्रगल में लोग रेमेडीज़ ढूंढने लगते हैं, कभी ये कर लीजिए वो कर लीजिए, आप एक रेड और एक येलो कलर की स्लीपर पहनिए, वो भी लोग पहन लेंगे और नेम स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं। तो दीज आर द थिंग्स यू नो विच इज़ अ वीक साइन और वीक साइड ऑफ यू, डोंट ट्रस्ट ऑन दैट। आप अपने आप को खाली जानिए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई एंड व्हाट चेंजेस आई नीड टू ब्रिंग इन माई सेल्फ। जो आपने कहा बदलेगा कैसे, तो बदलेगा जब आपका रियलाइजेशन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा, एंड एस्ट्रोलॉजी इज राइट पर्सन फॉर दैट। एंड इफ़ यू आर टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, जो आपने कहा वक्त कैसे पता चलता है, तो वक्त ऐसे पता चलता है, एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि यू कमिंग 3 ईयर्स 5 ईयर 9 ईयर्स और 20 ईयर्स वट एवर यू नो वो हाउ दे आर, तो उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए ना। कभी तो रास्ते में अपने भी पहचानते नहीं, और कभी बन जाते हैं हम सफ़र जो जानते भी नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। वक्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं तो कभी लोग तो कभी जज्बात बदल जाते हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट पीपल, इज अगेन योर टाइम। सो नो ग्रेजेस, डोंट कंप्लेन, जस्ट एक्सेप्ट व्हाट टाइम यू आर रनिंग। तो नो योर टाइम एंड यू आर द बॉस।